एक फीमेल के लिए पीरियड्स का रेगुलर होना इज लाइक अ ब्लेसिंग। हम इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं उस चीज़ को, बट दे आर, हम उसको एक पेन की तरह मानते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। बट आपकी जब पीरियड्स बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक्ड रहते हैं ना आपकी बॉडी के साथ, तो आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्दी रहती है। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इम्बैलेंसेस है शरीर में। 70 to 80% ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी बॉडी में होती हैं वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि पीरियड्स का इम्बैलेंस है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी है। अगर हम बस उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें और उसी चीज़ को हम ठीक करने का ट्राई करें ना, देन दैट मीन्स बॉडी बहुत हद तक हेल्दी हो जाएगी। तो आज समझते हैं सबसे पहले कि पीरियड्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डू नॉट नो कि पीरियड्स क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। एंड देन बस हम ऊपर से बस अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म देते रहते हैं, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। दूसरी चीज़ है कि हमारे कौन से 4 फेजेज हैं मंथली में। ना हमें ऐसा लगता है कि ना शरीर एक जैसा क्यों नहीं चल रहा, एक जैसा मूड क्यों नहीं रह रहा है, एक जैसी एनर्जी क्यों नहीं रह रही है शरीर के अंदर। कभी आलसपन आ रहा है, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी कुछ, कभी स्किन की हेल्थ, कभी एक्ने हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। इवन इफ आई एम डूइंग एवरीथिंग हेल्दी, बिकॉज बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है, बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है। और उस चीज़ को समझेंगे 4 फेजेस के साथ। ऑलराइट। और जो थर्ड चीज़ हम करेंगे वो है कि योग और आयुर्वेद में क्या चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो हम कर सकते हैं सो दैट हमारे पीरियड्स ओवरऑल हेल्दी हो जाएं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो पीरियड्स क्यों होते हैं, हर महीने इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है, तो हमारी बॉडी को ना नहीं पता। हमारी बॉडी को नहीं पता। हमारी बॉडी हर महीने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाती है। हाँ, हर महीने प्रिपेयर होती है, सोचती है कि इस महीने तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। तो इसके लिए जो यूटेरस है, जो बिल्कुल पेट के नीचे होता है ना, बॉडी वहाँ पे सॉफ्ट सी कुशन लेयर बना देती है। और इसी लेयर में होता है थोड़ा ब्लड, थोड़ी न्यूट्रिशन होता है और थोड़ा सा वार्मथ होती है, सो दैट अगर बेबी की डेवलपमेंट हो ना तो उसको बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल लगे। और फिर हर मंथ हमारी ओवरीज हर महीने एक एग रिलीज करती हैं। इस एग की लाइफ ना बहुत छोटी सी होती है, सिर्फ 1 दिन के आसपास ही होती है। और इस महीने अगर प्रेगनेंसी नहीं होती ना तो बॉडी समझ जाती है कि इस महीने एग का यूज नहीं करना। बॉडी को लगता है ये जो कुशन बनाया है ना, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो हार्मोन सिग्नल दे देते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा लेयर हमने बनाई थी ना, अब इसको क्लीन कर देते हैं। और जब बॉडी उस सॉफ्ट लेयर को तोड़ने लगती है ना, तभी ब्लड निकलता है और वो टिश्यूज बाहर निकलते हैं। और वही हमारा पीरियड्स फ्लो है, जिसको कम्प्लीटली क्लीन होने में अराउंड 4 से 6 दिन लग जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, हम नहीं है इतने स्मार्ट। इसीलिए अगर बॉडी के साथ सिंक में चलेंगे तो मे बी हम भी स्मार्ट बन जाएंगे। तो फीमेल बॉडीज में ये एवरी मंथ का प्रोसेस है ना। और इसी प्रोसेस में बॉडी हमें ये भी बता देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या मुझे कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आपको पेन हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, बहुत एक्ने इश्यूज होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा पेन होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, 6 दिनों से ऊपर तक चले जाते हैं पीरियड्स, दैट मीन्स बॉडी इज सेइंग, बॉडी सिग्नलिंग यू कि कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस है। खुशी, चलो थोड़ा बहुत पीरियड्स में ठीक करते हैं, है ना, चीज़ों को। बट अगर पेन उतना है कि मैनेजेबल हो जाता है, फ्लो ठीक आता है, साइकिल हमेशा रेगुलर सी ही रहती है, देन दैट मीन्स बॉडी इज ऑल ओके। तो हमारा शरीर हमें एवरी मंथ बताता ही रहता है कि इस महीने खुशी ऐसा पीरियड्स में हुआ है, देन दैट मीन्स कि जो भी इस महीने हमने किया ना, मे बी ज़्यादा स्ट्रेस लिया, मे बी ज़्यादा कुछ गंदा खाया, तो हमें थोड़ा बहुत इसको बैलेंस में लेकर आना है। एवरी सिंगल मंथ योर बॉडी टेल्स यू। हमारे कान बंद हैं तो दैट डज नॉट मीन बॉडी झेलती रहेगी, फिर बॉडी दिखाना शुरू कर देती है ना। पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज़, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का नाम ले रही हूँ मैं, जो अगर चलती रही चीज़ें तो हो जाती हैं। डायबिटीज़ हो गई, आपको फाइब्रॉइड्स हो गए, पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई एंड एटसेट्रा। सो दैट इज़ वाई very important to be in sync with the body, be in sync with the periods. Good cycle means better energy, better sleep, better metabolism, better skin, better health, better digestion and so much more. Now we have 4 phases. 4 फेजेस होते हैं जो हर महीने होते हैं, जो हमारे मूड को ऊपर नीचे कर देते हैं, स्किन को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, साथ में हमारे हेल्थ को, डाइजेशन को, हमारी स्लीप को, ओवरऑल पूरा बॉडी को इफेक्ट करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जब आप पीरियड्स में ब्लीड करते हो।
दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज होता है ओव्यूलेशन फेज और चौथा फेज होता है ल्यूटियल फेज। इन चारों फेजेस में अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी, हल्का हल्का हम कुछ कुछ करते रहें तो बस बॉडी बैलेंस में तुरंत आ जाएगी। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, चलो लगा लो फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट कोई पीरियड्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ आपको पीरियड्स हो गए, तो डे 1 to डे 5 और 6 आपका मेंस्ट्रुअल फेज चलता है जब आप ब्लीड करते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम करें सो दैट प्रॉपरली ब्लीडिंग हो पाए, है ना। तो योग और आयुर्वेद यही कहता है कि प्लीज डू नॉट डू एनी इंटेंस वर्कआउट, डू नॉट डू इन एनी इंटेंस प्रैक्टिस, इन्वर्जन, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना, ये सब चीज़ें नहीं करते। मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसे ही करती थी हमेशा से कि मुझे ना इतना तो पता नहीं था पहले जब शुरू किया था, तो आई जस्ट यूज टू डू इंटेंस प्रैक्टिसेस एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन इंटेंस योगा, इंटेंस प्रैक्टिस, इंटेंस डंबल्स वगैरह लिफ्ट करना, स्वेट आना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत अलग है। तभी मुझे ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे मेफ्टाल लेनी पड़ती थी कि मैं अब कुछ काम कर पाऊँ पहले 2 दिन, विच इज़ सो रॉन्ग ना, सो रॉन्ग। इसीलिए हर फेज़ के हिसाब से चलना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपको पता हो कि अब इस हफ्ते मुझे ये करना है, इस हफ्ते मुझे ये करना है, इस हफ्ते मुझे ये। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, बट दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज़ द ब्यूटी। ये समझने में हर एक इंसान को जब तक वो थप्पड़ नहीं लगता, जब तक ऐसे कुछ होता नहीं है, तब तक समझ ही नहीं आती है, तब तक बस भागते रहते हैं। तो मैंने भी तभी समझा जब बहुत ज़्यादा पीरियड्स में इशू आ गई। जब पीरियड्स में इशू आए तो मुझे गट इश्यूज़ हो गए, फिर मुझे फेस पे बहुत एक्ने होते थे, बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे, मैं बता नहीं सकती। अब तो टचवुड नहीं होती, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं मेरे लिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, अभी भी बैलेंस में है चीज़ें, दैट इज़ वाई। या सो डे 1 to 5 हमें वार्म फूड खाने, वार्म चीज़ें लेनी है, नो कोल्ड आइटम्स, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। योग और आयुर्वेद हमें यही बताता है कि अपान वायु गेट्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो और कंट्रोल मूवमेंट्स ही करो। इंटेंस प्रैक्टिसेस, इन्वर्जन्स वगैरह बिल्कुल नहीं करनी, नो, अ बिग नो टू दीज प्रैक्टिसेस, बिल्कुल नहीं करना। आप थोड़ा बहुत जैसे 2-3 दिन तो आप बिल्कुल भी ना करें, वॉकिंग कर लें थोड़ा बहुत, राइट। ऐसे रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस करें। मैं कुछ प्रैक्टिसेस ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखना, जो बहुत ही रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस हैं एंड विच आर वेरी बेनिफिशियल टू डू ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल टाइम। बट नहीं, अगर कोई काम है जो करना ही करना पड़ेगा तो ज़रूर करो, रादर देन रेस्ट टाइम है ये। जस्ट थिंक कि महीने में मैं ये 2 दिन अपने आप को देती हूँ, मैं ये 2 दिन अपने आप को देती हूँ। पहले 2 दिन आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, अपने वार्म फूड खाना है, थोड़ा गर्माहट देनी है, नुमाए पानी से नहाना, थोड़े गर्म पानी से नहाना, और साथ में गर्माहट देना अपने नाभि के अराउंड, नाभि से 6 इंच नीचे थोड़ा सा पेल्विक रीजन को थोड़ा सा गर्माहट देना, विच इज़ वेरी नाइस। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मेंस्ट्रुअल टाइम पे इंपॉर्टेंट है सो दैट पीरियड्स अच्छे से रहें। ऑल्सो डू नॉट गेट इनटू नेगेटिविटी, बिकॉज पीरियड्स के टाइम पे ही हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो आप जर्नलिंग करो अपने इमोशंस को, थोड़ा सा मेक श्योर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट करो किसी के साथ या अपने जर्नल में। एंड ये टाइम को नेगेटिविटी से दूर रखो, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखो। कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है तो उसको पॉजिटिविटी में बनाओ। मुझे बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, तो मैं या तो डार्क चॉकलेट पीनट बटर बनाती हूँ इस टाइम पे, और फिर मैं उसको ब्रेड पे, हेल्दी ब्रेड्स के ऊपर लगा के खाती हूँ, विच ऑल्सो टेस्ट वेरी नाइस। एंड कभी डेट्स की कोई रेसिपीज़ बना ली जिससे वो स्वीट क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती है। एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो फाइन इफ़ यू आर ईटिंग आउटसाइड, हल्का सा थोड़ा बहुत खा लिया, इट्स फाइन। बट वही बात है कि एक्सेस में नहीं खाना। ऐसा नहीं कि 4-5 चिप्स के पैकेट लेके बैठे हो और 2-2 कप्स की आइसक्रीम्स खा रहे हो। ठंडा तो खाना ही नहीं है, ठंडा इज़ बिल्कुल अवॉइडेड, कंप्लीट नो। आई ऑल्सो डू नॉट हैव मिल्क ड्यूरिंग दिस टाइम। मैंने थोड़ा सा देखा है कि मिल्क सूट नहीं करता मुझे जब मैं मेंस्ट्रुअल टाइम पे होती हूँ, और साथ में वाइट चावल नहीं सूट करते, मतलब चावल कोई भी बीज वाली आइटम सूट नहीं करती, वो मुझे पेट दर्द देती है। तो थोड़ा ऑब्जर्व करो और देखो कि वो चीज़, जो चीज़ आपके लिए नहीं सूट करती, देन डोंट हैव इट, स्टे अवे फ्रॉम इट। द सेकेंड वन इज़ द फॉलिकुलर फेज। ये होता है अराउंड डे 6 to डे 14 तक का, ठीक है, इतना आपका फॉलिकुलर फेज चलता है। इसमें आप अपनी थोड़ी धीरे धीरे करके आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत इंटेंस बनाओ, क्योंकि अब जो एनर्जी होती है वो हाई रहती है ना। आफ्टर पीरियड्स आपको भी होता होगा कि बहुत एनर्जी हाई हो जाती है, सो उसी को ही आप थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस को भी बना सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम बिकॉज क्रिएटिविटी बहुत हाई हो जाती है। तो अब आप अपने जो भी क्रिएटिविटी वाले न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू
प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू वर्क है, अब उसके ऊपर काम करो, ब्रेन वर्क करो, जर्नलिंग करो, प्लानिंग करो. अब ये टाइम है थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने का, सो बी प्रोडक्टिव बिकॉज एनर्जी वैसी होती है. सो दिस इज द टाइम फॉर दैट. नाउ द थर्ड वन इज द ओव्यूलेशन फेज. ये डे 14 टू डे 16, बस 2 से 3 दिन का ही होता है. और ओव्यूलेशन टाइम पर आप वंस अगेन बहुत एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर, तो आप अपने हायर इंटेंस वर्कआउट्स कर सकते हैं, ट्रैकिंग एंड ऑल करते हैं तो वो कर सकते हैं. राइट, बॉडी नीड्स दैट. वंस अगेन अपने काम में यू हैव दैट हायर प्रोडक्टिविटी, यू नो, यू कैन डू द ब्रेन वर्क, प्लानिंग करो, अपने गोल्स को अचीव करो, सेट गोल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड एटसेट्रा. सो दिस इज द टाइम फॉर दैट. देन द ल्यूटियल फेज कम्स इन, जब जो होता है डे 17 से लेके डे 28 तक का. अब ल्यूटियल फेज में अब हम धीरे धीरे, अब हमने इतनी इंटेंस प्रैक्टिस करी ना, अब हमें धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो डाउन होना है. स्लो डाउन होना है. ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस बहुत सारी करनी है. राइट, आप ग्रास वॉकिंग करो, प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, स्ट्रेचिंग करो, डीप स्ट्रेचेस करो एंड मेडिटेशन करो. अब यहीं से ओवर थिंकिंग भी शुरू हो जाती है. सो दैट इज़ वाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना, नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं होना, बस अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देना है. तो दिस इज़ द ल्यूटियल फेज. दिस इज़ द ल्यूटियल फेज विच जस्ट टेल्स यू कि अब थोड़ा सा स्लो डाउन होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स आने वाले हैं वापस से. तो अब थोड़ा स्लो डाउन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड्स के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना इट्स इंपॉर्टेंट कि अच्छा अब पीरियड्स आएंगे तो इसीलिए मुझे ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स एंड ऑल नहीं करना, अवॉइड करना है, मुझे थोड़ा स्लो ग्राउंडेड होना है, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है. And yeah, this is the luteal phase. So earlier what I used to do is I used to just practice. हर दिन मैं सेम इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करती थी. और फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे फर्स्ट को पीरियड्स हैं तो मैं 30 या 31 को भी बहुत इंटेंस वर्कआउट या इंटेंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हूँ एटसेट्रा. एंड देन वो इफेक्ट दिखता था, पीरियड्स में भी दिखता था. And as I told you, bloating ज़्यादा, cramps ज़्यादा, heavy bleeding ज़्यादा. But then when I just shifted to this, you know, this beautiful mindset कि हाँ चीज़ें हैं और ऐसे उनको करना है, ब्रीदिंग को भी लेकर आना है, प्राणायाम को भी लेकर आना है, मेडिटेशन भी लाना है, यिन योगा, रिलैक्सेटिव योगा भी करना है, और इंटेंस योगा इस टाइम पे करना है. तो प्रैक्टिस भी अच्छे से ग्रो हो रही है, साथ में बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे हैं. क्योंकि जितनी भी हेल्दी प्रैक्टिस क्यों ना हो, अगर हम उसको गलत तरीके से कर रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स तो दिखेंगे ही ना. सो व्हेन यू सिंक विद योर पीरियड्स, व्हेन यू सिंक विद योर साइकिल, व्हाट हैपेंस, आपको पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट लेजीनेस, दिस इज़ व्हाट माई बॉडी इज़ नीडिंग. मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो मैं इसमें अब गिल्ट में नहीं जा रही हूँ कि मेरी बॉडी तो यार कैसी सी है, क्या है. आपको पता है कि अब मुझे पीरियड्स होने वाले हैं, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर रेस्ट. सो यू स्टॉप फीलिंग गिल्टी. सेकेंड इज़ कि आपके मूड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ऐसी मूड स्विंग्स नहीं होते रहते, क्योंकि हम इतना प्रेशराइज देते रहते हैं, प्रेशर देते रहते हैं अपने आप को, तो तभी, और सिंक में नहीं होते तो तभी बस मूड इधर से उधर होता रहता है. स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर रहती है बिकॉज यू नो यू आर डूइंग दोज थिंग्स. वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, आप ब्लोटेड नहीं महसूस करते हो. इवन इफ बहुत पावरफुल वर्कआउट किया फिर भी ब्लोटेड महसूस कर रहे हो, वो नहीं होता. क्रैम्प्स नहीं होते हैं इतने ज़्यादा कि आपको मेफ्टाल ही लेनी पड़ जाए. Right, and many more I'll just share here what are the benefits, so that you always stay in sync with your cycle. 1 महीने 2 महीने थोड़ा सा लगेगा कि पुश करना पड़ रहा है, but then it becomes your lifestyle, and once it does then it feels very very balanced, you feel very connected to yourself. और वही major aim है. We are not like the men, right? They are so much synced with the sun, and उनके hormones up and down नहीं होते हैं, same state of mood रहता है majorly, and that is why we are so much different than the men out there, and we should not compare ourselves to them. हमें नहीं करना चाहिए compare उनसे, because वो हमसे नहीं कर सकते, हम उनसे नहीं कर सकते, हमारी body बहुत अलग है उनसे. तो आप अपने तरीके से चलेंगे तो प्रोडक्टिव भी रहेंगे, रिलैक्सेशन भी रहेगी हमेशा साथ में, और बैलेंस हो जाएगी. एंड दिस इज़ द बैलेंस विच वी ऑल वांट. यही बैलेंस हमें एवरी सिंगल डे वी आर एमिंग फॉर दिस बैलेंस, कि माइंड प्रोडक्टिव भी रहे, साथ में सॉफ्ट और काम भी रहे. तो वो इन चीज़ों से आता है. And I hope, really hope that you learned something from this video. आपको कुछ समझ आया, और किस नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हम क्या रखें, let me know in the comment section. I will see you all in the next video. Hari Om.
Have a wonderful, wonderful day and love your periods, okay? Love your periods. Do not always talk so negatively about your periods. Because periods गलत नहीं है, बस हमारा जो नज़रिया है उनको देखने का वो हम बदल ले तो it's a very beautiful, it's a very sacred thing. All right, it makes you the women, the beautiful, strong and confident women you are today. So Hari Om, have a beautiful day and I'll see you in the next one.